नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। शनिवार को 13वें अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ करके बड़ा आनंद रहा, बहुत सुंदर था। आज हम लोग 18वां श्लोक पढ़ेंगे। ये आप लोगों को याद करा दूं, प्रकृति पुरुष विवेक योग का अध्याय चल रहा है। एक छोटा सा हादसा हुआ। शनिवार को पढ़ करके मैं कोई प्रोग्राम में गया, वहाँ कबीर कैफ़े का प्रोग्राम था। वहाँ शान भी आए थे जो फिल्मों में गाना उन्हें गाते हैं। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने भगवान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया। तो मैंने जब कहा कि नहीं, भगवान तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोला कैसे? आपने देखा है? बाबा ने कहा था कि ज़्यादा बोलना नहीं, लोग समझेंगे नहीं, और तुम्हारे सामने चुप भी हो जाएंगे तो भी अंदर ही अंदर तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना। फिर भी मैंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया तो नहीं मानने को तैयार हुए। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ होता है वो सुपर पावर से होता है। मैंने कहा सुपर पावर नाम लगाओ, भगवान नाम लगाओ, जो भी नाम लगाओ, नाम तो नाम है, काम तो वही है। एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मानने को नहीं तैयार है। ये होता क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वो डॉक्टर अच्छे आदमी हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं। कोई गरीब आता है तो उनका इलाज फ्री करते हैं, भावना उनकी बहुत अच्छी है, पर भगवान को नहीं मानते। तो ऐसा क्यों होता है? ये संस्कार है। ये संस्कार, कुछ पारिवारिक संस्कार, कुछ सामाजिक संस्कार जो मिलते हैं उनसे गठन हो जाता है मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की मान्यताएं। जैसे मैं पहले आर्य समाजी था, मेरा परिवार आर्य समाजी होने की वजह से हम लोग आर्य समाज में मूर्ति पूजा वर्जित है, तो मैं मूर्ति पूजा नहीं करता था। आज भी शिव पूजा और जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण की पूजा, ये सब, चूँकि मेरी पत्नी उस संस्कार की थी तो वो करती हैं, और मैं भी ज्वाइन करता हूँ। पर जितना अंदर से मन होना चाहिए नहीं होता है। ये संस्कार है, इसीलिए किसी का दोष नहीं है। जिसकी जैसी गति है, जिसको जैसा भगवान तक पहुंचने का लंबा रास्ता तय करना है, उसको उसी रूप में मिलता है। यहाँ पर जो अध्याय हम लोग पाठ कर रहे हैं, प्रकृति पुरुष विभाग योग, भगवान तो निराकार है। साधारण रूप से आदमी को वो दिखेंगे नहीं, अनुभव नहीं होगा, सुनेंगे नहीं, आप उनको सुनेंगे नहीं, सूंघ नहीं पाएंगे, स्वाद नहीं ले सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो कैसे विश्वास करेंगे? ये वाजिब भी है, ये कोई गलत भी नहीं है।
क्योंकि भगवान का जितना काम है वो सब उनकी दो शक्तियां करती हैं, परा और अपरा। ये हम लोगों ने 13वें अध्याय में काफी देर पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि पराशक्ति को ही हम लोग सुपर पावर मान लें या अपराशक्ति को ही हम लोग सुपर पावर मान लें। ऐसे लोग जो इतना इस बारे में अभिज्ञ नहीं है, उनको परा और अपरा का भेद भी नहीं मालूम। तो पराशक्ति, अपराशक्ति और पुरुष यानी भगवान निराकार ब्रह्म, उनके अंदर का भेद कहाँ से पता होगा? हम ही लोगों को बहुत स्पष्ट नहीं है, जबकि हम लोग बाबा की संगत इतने इतने वर्षों तक किए हैं। क्योंकि पुराने संस्कारों की जो रस्ट मोर्चा जो लगा हुआ है वो तो जाते जाते जाएगा, एकदम से एक झटके में एक ही जन्म में भी चला जाएगा, इसकी भी आशा रखना गलत है। इसलिए गीता पाठ करना, साधन करना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना परम आवश्यक है आपके मेरे सब के लिए। चाहे हम कितना भी सांसारी हों, हम कितना भी काम में व्यस्त हों, ये काम हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी मेरी मानने की ये है, मानना है, कहिए जो भी कहिए। तो हम लोग आज 18वां श्लोक 13वें अध्याय का पढ़ेंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार से भगवान ने जो 17वें श्लोक तक जो बताया उसको सुनने के बाद में इस प्रकार से क्षेत्र को यानी शरीर को और ज्ञेय को, ज्ञान और ज्ञेय को, ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। ज्ञेय क्या है? सिर्फ एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर निराकार, जिसको डॉक्टर साहब नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा विवाद किया मेरे साथ। मैंने संक्षेप से कह दिया है, भगवान कह रहे हैं, फिर से पढ़ता हूं। इस प्रकार से क्षेत्र को और ज्ञान एवं ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। मेरा भजन करने वाला इसको जानकर मेरे भाव प्राप्ति के योग्य बनता है। यानी किसी को भी भगवान के पास जाना है, भगवान का अनुभव करना है, भगवान से वार्तालाप करना है, तो उसको ये चीजें जाननी पड़ेंगी। कोई दूसरा उपाय नहीं है। মা আমার প্রণাম দেবেন, আপনার স্বাগত আছে মা। অনেক দিন পরে আমরা গীতা পাঠ করছি, শনিবারে করলাম, আজকে করছি, আপনাকে দেখে আনন্দ পাচ্ছি মা। আমি आशीर्वाद बानिए रखबेन माँ। तो हम लोग ये देखें कि भगवान ने बार बार गीता में ये कहा है कि मुझको जानना ही जानना है, बाकी सब जानने के लायक नहीं है। यानी लौकिक जितना ज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉ, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये ठीक है, उपयोगी है, सांसारिक उपयोगी है। ये भगवान के घर आप तुमको नहीं पहुंचा सकती है। भगवान के घर तो तुमको जानना होगा कि कौन सी शक्ति कहाँ पे कैसे काम करती है, भगवान कैसे हैं। ये सिर्फ गुरुवक्त्र गम्य है। चाहे वो गुरु गीता में लिख के आपको समझाएं, चाहे वो घंटों घंटों बैठ करके आपको अपनी बात समझाने की चेष्टा करें और बार बार पूछें কেমন বুঝেছো, তাইলে দেখো কি সুন্দর জিনিস, তাই না, একটু করে সাধন ধরে রাখো বাবা। ये बाबा बराबर बोलते थे। आध्यात्मिक व्याख्या। यह शरीर तथा जानने की सारी वस्तुएं मैंने कह दी हैं, भगवान बोल रहे हैं। मेरा जो भक्त है, अर्थात जिसको गुरुवाक्य में विश्वास है, इसको जानकर क्रिया की परावस्था में रहकर अटका रहता है। परावस्था छोड़ करके भगवान को आप भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। परब्रह्म विज्ञात वस्तु है। ज्ञात जो जानने जाए, विज्ञात जो नहीं जानी जा सकती है। परब्रह्म विज्ञात वस्तु है, वह ज्ञान इंद्रियों का विषय न होते हुए आंख, नाक, कान इत्यादि का विषय नहीं है, फिर भी ज्ञातव्य है। उसको जानने के लिए साधन करना पड़ता है, शास्त्र आलोचना भी करनी पड़ती है, परंतु यह आलोचना गुरुवाक्य के अनुसार होनी आवश्यक है।
कुछ लोग किसी संत से प्रभावित हो जाते हैं, उसके स्वभाव से प्रभावित हो जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं, अपने गुरु को गुरु नहीं मानते हैं। वो ज्यादा प्रभाव इसलिए देता है कि चटक मटक उसकी चमक ज्यादा है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा गति नहीं मिल पाती है उनको। तो इसलिए भगवान ने कहा, गुरु महाराज ने, सान्याल बाबा ने कहा, परंतु यह आलोचना गुरुवाक्य के अनुसार होनी आवश्यक है, क्योंकि उस रास्ते पे चल चुके हैं गुरु, वो वहां तक पहुंच चुके हैं जहां हम जाना चाहते हैं। आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में चले जाइए, किसी किला में चले जाइए, किसी हल्दी घाटी में चले जाइए, गाइड मिलेगा आपको। वो गाइड उस जगह की सारी बातों से अवगत है, वो बताएगा नहीं इधर जाइए इधर में ये मिलेगा, इधर जाइए इधर में ये मिलेगा। ये आपके जीवन के गाइड हैं गुरु। ये सारा कुछ देख चुके हैं, उस रास्ते पे चल चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। वो जानते हैं कि बाएं जाओगे तो यहां गिरोगे, कहेंगे नहीं यहां बाएं में बचो, उधर से दाहिना चलो फिर बायां होना। तो गाइड है वो, भगवान को प्राप्त करने के रास्ते के गाइड हैं वो भगवान गुरु। गुरु वाक्य में विश्वास करके साधन करने पर संसार की उपादन स्वरूपा त्रिगुणात्मिका प्रकृति या इस देह के संबंध में और क्षेत्र रूपा परा प्रकृति या इस जीव के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतगुण रजोगुण तमोगुण, जिस प्रकृति के मुख्य कार्यकारी अस्त्र हैं वैसी प्रकृति, और उसके वजह से निर्माण किया गया यह शरीर, इसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। यह ज्ञान प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक कुछ जानना कठिन है, भगवान के बारे में नहीं जान पाओगे। इसी से साधक को पहले क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ इस शरीर को चलाने वाला का परिचय प्राप्त करना पड़ता है। यह शरीर तथा शरीरस्थ नाड़ियां और नाड़ियों के भीतर प्राण का प्रवाह, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुएं इंद्रियों के ज्ञान का विषय बनती हैं, क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना होगा। सूर्य की किरणें आकर जैसे जगदादि वस्तुओं को प्रकाशित कर रही हैं, सूर्य की किरण आती है तो सारा जगत प्रकाशित होता है। आपको पता है यहाँ गड्ढा है, यहाँ तालाब है, यहाँ नदी है, यहाँ रोड है वगैरह। उसी प्रकार शरीर के भीतर रहने वाले कुटस्थ की ज्योति, ये चैतन्य सूर्य है कुटस्थ, इसकी जो ज्योति है उसके द्वारा ही सारी वस्तुएं अस्तित्व जान पड़ती हैं, अस्तित्ववान जान पड़ती हैं। क्योंकि चीजें तो हैं लेकिन उनको देखने वाला, उनको समझने वाला कौन है? आपकी इंद्रियों के माध्यम से वह चित्र आपके अंदर जाता है और आप आकार विकार अच्छा बुरा सब उसका आकलन करते हैं। कैसे करते हैं? इसलिए कि सूर्य जो है चेतन सूर्य कुटस्थ रूप में आपके अंदर का सब कुछ प्रकाशित कर रखा है, उसने सब संचालन किया है, सब आपको एनलाइवन किया है, जीवंत किया है। वही विश्व का प्राण है, वही क्षेत्रज्ञ है, उसका भी परिचय प्राप्त करना होगा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ देख लीजिए आप। साधन के बिना इस प्रकृति द्वय को नहीं जाना जा सकता। साधक कुटस्थ के भीतर रहने वाले उत्तम पुरुष का अनुभव कर सकते हैं और वही मेरा मैं है या मेरा यथार्थ स्वरूप है, इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। वही पुरुष है, वही ब्रह्म है और वही जगन्मय होकर परिव्याप्त है। इसको जानकर साधक को सर्वात्मक ब्रह्म भाव की उपलब्धि होती है, परंतु क्रिया किए बिना कुछ भी जाना नहीं जा सकता। क्रिया के करने का आधार है शरीर। शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां हैं,
उन नाड़ियों के भीतर प्राण प्रवाहित होकर इस जगत भाव कोश की सृष्टि कर रहा है और इस जगत लीला का अनुभव कर रहा है। ये जो 72,000 नाड़ियां हैं जिसकी बात अभी हुई, यही है नारायणी सेना। कुरुक्षेत्र के युद्ध का जब आयोजन हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान के पास द्वारका। आपसे सहायता चाहिए, युद्ध तो निश्चित हो गया कि होगा। तो दुर्योधन अहंकारवश भगवान के सिरहाने बैठा था और अर्जुन जो है भक्त भाव से भगवान के चरणों के पास बैठा था। तो नेचुरली आंख खुली तो भगवान सोए थे, आंख खुली तो अर्जुन पहले नजर आया। तो अर्जुन से पूछा, बोलो क्या बात है। दुर्योधन उछल पड़ा, अरे महाराज मैं पहले से आया हूं, अर्जुन तो बहुत बाद में आया। नहीं, मैंने तो इसको पहले देखा है, तुमको तो बाद में देखा है, तो पहले तो इसी को पूछने दो। अर्जुन को पूछा तो अर्जुन ने बोला, भगवान मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, कितना बड़ा मूर्ख है, इनकी इतनी बड़ी सेना है, वो नहीं मांग करके इसको मांग लिया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमको मालूम है मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने कर रखी है। बोले हाँ ये मालूम है प्रभु, फिर भी तुमको मुझे ही मांगना है। बोले जी हाँ ठीक है, मैं रहूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन के रहूंगा। अब देखिए सारथी मतलब क्या, तुम्हारा संचालन करने वाला, तुमको रास्ता दिखाने वाला, तुमको गलत मार्ग से बचाने वाला, सही मार्ग पे चलाने वाला, ये होता है सारथी। जो भगवान स्वयं सारथी हो गए तो उसको कौन हराएगा। दुर्योधन ने 72,000 नाड़ियां मांग ली, नारायणी सेना कोई काम नहीं आई। उन नाड़ियों के भीतर प्राण का प्रवाह होकर इस जगत भाव की सृष्टि कर रहा है। उसको तो जगत ही चाहिए था और इस जगत लीला का अनुभव कर रहा है। यह अनुभव जब तक होता रहेगा तब तक ब्रह्म के घोर रूप या संसार दर्शन का विराम नहीं होगा। घोर रूप क्यों? क्योंकि संसार ही घोर रूप है और शिव अघोर रूप है। अघोर को हम लोग अज्ञानवश डेंजरस मानते हैं। वो अघोर मतलब आप समझिए, आपका कल्याण करने के लिए ही अघोर है। जैसे पिता छोटे बच्चे के लिए अघोर है, वो घोर रूप तो नहीं धारण करेगा ना बच्चे को सीधा करने के लिए या उसको कुछ सिखलाने के लिए। वैसे ही शिव अघोर है, इसलिए अघोरी। जब तक संसार का अनुभव होता रहेगा तब तक ब्रह्म के घोर रूप या संसार दर्शन का विराम नहीं होगा। ब्रह्म का घोर रूप है संसार। संसार दुख गहना जगदीश रक्ष, एक भजन है हम लोग के नित्य कृत में। इसलिए इस प्राण क्रिया का अवरोध करना होगा, उसकी गति को विपरीत गामी बनाना होगा। हम लोग संसार की तरफ भागते हैं, भगवान कह रहे हैं उल्टी साइड भागो। उल्टी साइड में मैं हूं, तुम अब देख लो कि तुमको संसार चाहिए कि मैं चाहिए। इसकी गति को विपरीत गामी बनाना होगा। इसकी साधना है प्राणायाम आदि योगाभ्यास। इस साधना में कृतकार्य होने पर ही साधक का चक्रव्यूह भेद हो जाएगा। ये क्या है चक्रव्यूह? ये कल सनातन धर्म की चर्चा हम लोग कर रहे थे रात को 8:30 बजे से। काफ़ी फॉरेन के दोस्त लोग मेरे देखते हैं, परिचित लोग, तो मैंने चक्रव्यूह का वर्णन किया था। चक्रव्यूह क्या है? प्रकृति में जो आप फंसे हुए हैं, वो प्रकृति के ये 5 चक्र हैं: भूमि, रापो, अनलो, वायु, खन। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, यही 5 चक्र हैं। इसी में आप फंसे हुए हैं। अभिमन्यु को सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह भेद करने का ज्ञान तो मिल गया, लेकिन माता की आंख लग गई, उससे निकलने का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वो मारा गया। मारने वाले कौन? घोर संसारी लोग, कौरव पक्ष के दुर्योधन, कर्ण, भीष्म,
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब ये तो मारेंगे ही। जो इन चक्रों में फंस गया वो इन्हीं के द्वारा मारा जाएगा, बुरी प्रवृत्तियों के द्वारा मारा जाएगा। यही है चक्रव्यूह। तो बाबा यहां कह रहे हैं कि जो साधना में कृतकार्य हो जाएगा, यानी सफल हो जाएगा, उसका चक्रव्यूह भेद हो जाएगा। चक्रव्यूह को भेद करके वो निकल जाएगा, चक्रव्यूह तोड़ करके निकल जाएगा। चक्रव्यूह भेद होने पर पुरुषोत्तम का दर्शन प्राप्त करके साधक की अज्ञानमयी तिमिर रजनी का अवसान होगा। तिमिर घोर, रजनी नींद, अंधकार, रात। वह पुरुषोत्तम ही ज्ञेय वस्तु है। जब साधक उन ज्ञेय वस्तु का दर्शन कर पाता है तब वह निरंतर घंटानाद श्रवण करता है, पश्चात क्रिया की परावस्था या ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करता है। उसमें जो अटका रहता है उसी को अमृत पद की प्राप्ति होती है। तब हृदय में जो 100 नाड़ियां हैं उनके ऊपर रहने वाली एक नाड़ी में प्राण प्रवेश करता है। उसमें प्राण के प्रवेश होते ही सारा संसार ब्रह्ममय अनुभूत होने लगता है। तब मन में कोई संकल्प नहीं रहता, जो कुछ होता है अनिच्छा की इच्छा से होता है, इच्छा पूर्वक कुछ नहीं करता। सर्वदा चंद्र और सूर्य को भीतर देख पा। देखिए, मैं यहां एक दो बात बोलना चाहता हूं। अनिच्छा की इच्छा, कितना सावधान रहते थे गुरु महाराज। हमको बराबर बोलते थे, आमी चा खाबो, एटा একটা इच्छा, आमी चा खाबो ना, एटाও কিন্তু একটা इच्छा। और इस दोनों ही इच्छाओं को प्रकाश करने से वो बचते थे। हर जगह, हर वक्त में, हर समय यही बोलते थे, देखिए भगवान की करे, देखिए भगवान की इच्छा। हम लोग बोलते थे बाबा वहां चलेंगे, देखिए भगवान की चाहे। बहुत सावधान रहते थे, मुंह से कोई इच्छा प्रकाशित नहीं करते थे। धीरे धीरे वही उनका स्वभाव हो गया। इच्छा इतनी प्रबल चीज है, उसको चंडी में रक्त बीज बोला गया। इच्छा पूर्वक कुछ नहीं रहता, जो रहता है अनिच्छा की इच्छा से होता है, इच्छा पूर्वक कुछ नहीं रहता। सर्वदा चंद्र सूर्य को भीतर देख पाता है, सर्वदा आनंद में रहता है, दूर दृष्टि होती है। यहां से अमेरिका देखेगा, इंग्लैंड देखेगा, चांद तक में देख सकता है। तब यदि कोई उस साधक का अनिष्ट करता है तो भगवान उसे दंड देते हैं। शरीर खूब स्निग्ध रहता है, आत्मा में भक्ति होने से केश और लोम खड़े हो जाते हैं, इसको रोमांच कहते हैं। ये योगी सदा ही तृप्त रहते हैं, इनकी दृष्टि सर्वदा ही शून्य में तथा स्थिर रहती है। इनको जन उन्मनी भाव कहते हैं। इच्छा बिना भी दूर की वस्तु उनकी दृष्टि के सामने भासमान होती है, आ जाती है, प्रकट हो जाती है। जो बात मुंह से कह देते हैं वह सिद्ध हो जाती है। पृथ्वी के सारे दृश्यों के, द्रव्यों के गुणों को वे समझ पाते हैं। आपको मैं बताऊं, जो लोग हम लोगों के साथ में गए थे, बाबा को हम लोग लेके गए थे वहां रानीखेत। हाँ, देखिए कितनी मूर्खता की बात है। हम लोग बाबा को लेके, वो हम लोगों को लेके गए थे, रानीखेत गए थे। वहां लहरी माशे की गुफा, जहां लहरी माशे की इस जन्म में दीक्षा हुई थी फिर से, वहां पे देखे, वहां पे पूजा किए। तो मैं थोड़ा बगल में बैठने की चेष्टा करता था, बाबा से जितना करीब बैठ पाऊं उतनी चेष्टा करता। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनको ऑब्जर्व कर रहा था, वो क्या कर रहे हैं उस गुफा में। तो उस गुफा में उन्होंने वहां की मट्टी उठा करके, सब लोग साधन कर रहे थे, बाबा ने मट्टी ऐसे सूंघी, फिर उसको रख दिया। उस वक्त तो साधन चल रहा था, कुछ बोलने का था नहीं। बाद में उन्होंने बोला, क्षेत्र यही है लेकिन ये सही गुफा नहीं है, गुफा और आगे, वहां कोई रास्ता नहीं था। तो बाबा चढ़ने लगे चौलकाली। तो মা গুসা হয়ে, এই কোথায় যাচ্ছ, পড়ে যাবে, হাড় পা ভেঙে যাবে, এখন যেও ना। बाबा चुप हो गए, नहीं गए। फिर हम लोग लहरी माशे की जो रहने का जो उनको क्वार्टर मिला हुआ था, वो लोहे का बना हुआ था, टिन का, स्टील प्लेट का।
हरे रंग का पेंट किया हुआ था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, सोचने से दिमाग में छवि आ जाती है। 97 की बात है ये। तो जब हम लोग उसके पास जाने लगे तो रास्ता ऐसे करके घूम के था, तो उस रास्ते से थोड़ा मट्टी उठाए सूंघे, फिर बोले नहीं ये रास्ता नहीं है। फिर एक छोटी सी पगडंडी डायरेक्ट जा रही थी, उसमें गए बाबा, और वहां से मट्टी उठाए, अरे एटा ही आछे, ए फलाना किसको तो बोले, याद नहीं मुझे, ये मट्टी उठा ले और डब्बा में ले ले, हम लोग वहां चलेंगे तो कलकत्ता में सबको तिलक करेंगे, इससे बाबा की, लाहिरी बाबा की चरणों की धूल है। तो योगी लोगों को मट्टी से पता चल जाता है कहाँ पे क्या घटना हुई थी। फिर हम लोग जहां गीता का उपदेश हुआ था कुरुक्षेत्र में, वहां गए तो वहां एक बना हुआ है, एक मूर्ति बनी हुई है रथ की, उस पे अर्जुन और कृष्ण को दिखाया हुआ है। तो वहां एक चक्कर लगाए बाबा, ऐसे सूंघे, फिर बोले एटा नॉय रे, चल तो एक तो आगे देखी। आगे गए, थोड़ा दूर में, करीब समझ लो आप 200 फुट के करीब गए होंगे, तो एक बड़ का पेड़ था। बड़ के पेड़ के पास जाते ही वो ठिठक के बैठ गए, এখানে ने कम्बल पेते दे, कम्बल पेते दे, আমরা এখানে একটু गीता पाठ করবো भगवान के, बस वहीं पे बैठ गए। एटाई एक्चुअल जाएगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला, उसका जवाब यहां बाबा दे रहे हैं, सान्याल बाबा क्या दे रहे हैं सुनिए। सर्वदा चंद्र सूर्य को भीतर देख पाते हैं, सर्वदा आनंद में रहते हैं, हर जगह दूर दृष्टि होती है। यदि कोई उस साधक का अनिष्ट करता है तो भगवान उसको दंड देते हैं। शरीर खूब स्निग्ध रहता है, आत्मा में भक्ति होने से केश और लोम खड़े हो जाते हैं, सब सदा नशे के समान जान पड़ता है, विषय का कोई आकर्षण नहीं रहता। वह योगी सदा ही तृप्त रहते हैं, उनकी दृष्टि सर्वदा शून्य में स्थिर रहती है, उनको उन्मनी भाव कहते हैं। इच्छा बिना भी दूर की वस्तु उनकी दृष्टि के सामने भासमान हो जाती है, दिख जाती है। जो बात मुंह से कह देते हैं वह सिद्ध होती है। पृथ्वी के सारे द्रव्यों के गुणों को वे समझ पाते हैं। आशीष दा और मैं, बाबा की तबीयत गड़बड़ हो गई थी, ब्लड शुगर बहुत लो हो गया था, तो देखने के लिए कलकत्ता आए थे। तो रात को हम लोग बात कर रहे थे, खूब धीरे धीरे आवाज में ऊपर में। बाबा ने कहा था तुम रुक जाओ, तो मैं फर्स्ट टाइम गुरुगृह में रहा था। आशीष दा बोले जानो दादा बेशी लो हो गए ना, स्ट्रोक हो जाते पारे, ये होते पारे, वो होते पारे, कुछ हम लोग अपना चर्चा कर रहे थे। सुबह 5 बजे उन्होंने पंप चालू किया, आवाज सुन के हम लोग उठ के बाथरूम होकर नीचे गए। तो बाबा बोले बसो, की बोलछिलो आशीष, আমার स्ट्रोक हो जाबे, আমার এই हो जाबे, আমার किच्छु होबे ना। बाबा नीचे हैं, बीमार हैं, हम लोग चुपचाप फुसफुस करके बात कर रहे हैं, सब उनको मालूम है। जोगीरा चूल दिए देखे, पाए नख दिए घ्राण पाए, ओদের नाक कान इत्यादि लागे ना गो जीते। इतने में आशीष दा गुस्सा, वो मुस्कुराते हुए बैठ गया। क्रिया के बिना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होता। जब तक क्रिया नहीं करोगे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में फर्क नहीं जानोगे, प्रकृति और पुरुष में फर्क नहीं जानोगे। इसलिए गुरुवाक्य में विश्वास करके भक्ति के साथ क्रिया करना आवश्यक है। यदि कहो कि साधना के द्वारा ही जब ये वस्तु समझ में आ जाती है, तो फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? भक्ति की आवश्यकता है। गुरुवाक्य में श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भगवत साधना की प्रबल चेष्टा हो सकती है, सारी साधनाएं ही प्रबल चेष्टा हो सकती है, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति न रहने पर क्या साधना की जा पाएगी? सारी साधनाएं ही प्रवर्तक के लिए नीरस लगती है। जब वह भक्ति रस से आलुप्त होती हैं, तभी साधना सहज हो जाती है, भारी नहीं लगता है। 1728 में बैठ जाइए, किसी और इसमें बैठ जाइए अनुष्ठान में। जब शुरू में क्रिया मिली थी तो 36 भी भारी लगता था। बाद में उनकी कृपा हुई, उनका सानिध्य मिला, धीरे धीरे सब सहज होने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। सारी साधना ही प्रवर्तक के लिए नीरस लगती है। जब यह भक्ति रस से आलुप्त होती है, तभी साधना सहज हो जाती है। इस प्रकार भक्ति के साथ जो साधना अभ्यास करते हैं
उनके मन में शीघ्र एक नशे के समान भाव हो जाता है और उस नशे से ही क्रिया की परावस्था का उदय होता है। यह नशे के समान होने वाला भाव ही परावस्था रूप ज्ञान का अनुज्ञापक है। इस भाव से ही समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति लाकर जो क्रिया साधक को कृतार्थ करती है, उस पर विचार करके देखने पर यह हृदयंगम हो जाता है कि क्रिया करना कितना अधिक आवश्यक है। क्रिया कीजिएगा यानी कर्म, तो भक्ति आएगी, और दोनों आने पर कर्म भी करते रहे और भक्ति भी आ गई, तब होगा ज्ञान। इसलिए जो हम लोग ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग अलग अलग समझते हैं, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के अनुपूरक है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। 19वां श्लोक। प्रकृति पुरुषंचैव विद्यध्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि जानो, विकारों को तथा गुणों को प्रकृति से समुद्भूत जानो। मैं यहां एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत साधारण जो आदमी है, जो इतना पठन पाठन और विचार नहीं करता है, उसके समझने के लिए कितना आसान है। देखिए, प्रकृति मतलब पार्वती जी या सती, और पुरुष मतलब शिव। तो शिव और पार्वती की जोड़ी अविभाज्य है। जैसे राधा माने प्रकृति और कृष्ण माने पुरुष। बाबा का एक गाना है ना, उन्हीं की रचना है। आमार राधा श्याम का सोने से जे छे भालो। मेरी ताकत तो मेरी ही है, मुझसे अलग कैसे रहेगी? मेरी शक्ति जो भी है वो तो मुझसे अलग नहीं रहेगी। उसी तरह से पत्नी रूप में दिखलाया गया है आपके और मेरे आसानी से समझ लेने के लिए। आमार राधा श्याम का सोने सेजे छे भालो, गो सेजे छे भालो, जुगल रूपे कोरे छे आलो। आमार राधा श्याम का सोने सेजे छे भालो। प्रकृति और पुरुष को समझना परम आवश्यक है। कहां पे क्या अंतर है? मैंने एक बार शायद सुनाया होगा आप लोगों को, श्रृंगी ऋषि की बात। वो शिव भक्त थे, जबरदस्त शिव भक्त थे। शिव की ज्ञान सभा में सशरीर वो पहुंचते थे। तो सारे देवी देवता भी बैठे हुए थे और वो भी बैठे हुए थे। कौन? अपने श्रृंगी ऋषि। तो वो सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो वो माता को अलग करना चाहते थे। तो बोले कि माता आप थोड़ा हट जाइए भगवान के बगल से, तो मैं इनकी परिक्रमा कर लूं। तो शिव तो मुस्कुराते रहे। पार्वती जी बोली कि मुझको इनसे अलग करोगे तो परिक्रमा तुम्हारी अपूर्ण रहेगी। नहीं नहीं माता, मैं स्त्री की पूजा नहीं करता हूं, स्त्री की तरफ देखता भी नहीं हूं, मेरा संस्कार है, मैं सन्यासी हूं, आप हट जाइए। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हट जाती हूं, तुम्हारी यही इच्छा तो ऐसा ही सही। प्रकृति यानी पार्वती जी ने अपना प्रभाव खींच लिया। श्रृंगी ऋषि मट्टी का ढेर बन गए, सारे तत्व लुप्त हो गए। अब वहां से त्राहिमाम, माता गलती हो गई, मुझे बचाओ, शिव जी मुझे बचाइए, मेरी गलती हो गई, अब मुझे समझ में आ गया। तो शिव मुस्कुराए और पार्वती जी को इशारा किए। तो उन्होंने अपना प्रभाव वापस उसमें डाला, वो वापस मनुष्य रूप में खड़ा हुआ। फिर उसने, श्रृंगी ऋषि ने परिक्रमा करी और फिर माता को पहले प्रणाम किया, शिव को बाद में प्रणाम किया। तो ये हम लोग कभी कभी भूल कर जाते हैं। स्त्री को हम लोग तुच्छ समझते हैं, कभी कभी हम लोग उस पर हंस भी जाते हैं, कभी बहुत कुछ हम लोग कर जाते हैं। ये उचित नहीं है। प्रकृति रूप वही है। इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी बोला जाता है। भगवान को अर्धनारीश्वर रूप दिया जाता है। मेरे बगान में अर्धनारीश्वर रूप में शिव और पार्वती विराजमान है। आधा अंग शिव है, आधा अंग माता है।
प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो। विकारों को तथा गुणों को प्रकृति से समझबूत। विकार और गुण प्रकृति से निकलते हैं, ऐसा तुम जानो। शरीर तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष अर्थात कुटस्थ, इन दोनों का आदि नहीं है। नो बिगिनिंग नो एंड। इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस क्रिया द्वारा आसक्ति पूर्वक अन्य दिशा में दृष्टि करके होता है, जो पंच तत्व शरीर में रहने पर होता है। ये मुझे समझ नहीं आया, देखिए आगे बाबा समझाएंगे। प्रकृति और उसका अधीश्वर पुरुष, ये दो वस्तु हैं। प्रकृति शरीर है और कुटस्थ पुरुष है। अभी हम लोगों ने देखा उत्तम पुरुष दिखता है। साधन करके आप जब कुटस्थ में प्रवेश करेंगे, बहुत दूर अंदर जाएंगे तो उत्तम पुरुष का दर्शन होता है। बाबा ने ऐसा बताया था। कुटस्थ न हो तो शरीर नहीं रह सकता। जैसे नदी में फैन बहता है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी नदी में यह शरीर रूपी फैन बह रहा है। दोनों ही अनादि हैं। क्षेत्र रूपा अपरा प्रकृति ही ईश्वर की माया शक्ति है, और यह माया शक्ति सत्व रज और तम त्रिगुण रूपा है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना इस त्रिगुण के खेलने के स्थान है, क्रीड़ा स्थल। स्थिर प्राण शुद्ध सत्व स्वरूप है। वह स्पंदित होकर जब इड़ा पिंगला सुषुम्ना के भीतर खेलने लगता है, तब वह मन और इंद्रिय रूप में जगत व्यापार को संपादित करता है। स्थिर भाव ईश्वर भाव है, वह आद्य अंतहीन है। आद्य अंतहीन, नो बिगिनिंग नो एंड। अतएव क्षेत्र और क्षेत्र रूपा ईश्वर की दोनों प्रकृति भी अनादि हैं। यह प्रकृति विकृत होकर पंचभूत और उसके साथ एकादश इंद्रिय, इन षोडश विकारों को उत्पन्न करती है। सबके मूल में एक आत्मा है। प्रश्न हो सकता है कि सर्वदोष विवर्जित आत्मा किस प्रकार सर्वदोष युक्त शरीर में आती है या होती है? यह तो वैसे ही होता है जैसे स्वच्छ निर्मल आकाश वायु होकर धूम्र हो जाता है। उससे अभ्र अर्थात मेघ, और मेघ से वर्षा, वर्षा से शस्यादि, और शस्यादि से रेत, रेत में सर्वभूत निचय होता है। आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मन है जो क्रिया की परावस्था है। आकाश जैसे वायु रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर मन बन जाता है। इस शरीर में जो प्राण है, सूत्र आत्मा जिसको प्राण को कहते हैं, वह जब चंचल होता है, प्राण जो है स्थिर प्राण जो है, वह है कुल कुंडलिनी स्वरूप। उससे समद्भुत है चंचल प्राण जो शरीर का संचालन करता है। उससे समद्भुत है प्राण का बहिर्आवागमन। जब ये स्थिर होता है तब अंतर आवागमन होता है, बाहर सांस आना जाना बंद हो जाता है। आत्मा ब्रह्म विज्ञान में मन है जो क्रिया की परावस्था है। आकाश जैसे वायु रूप में परिणित होता है, उसी प्रकार आत्मा चंचल होकर मन बनता है। चंचल होकर ब्रह्म रूप आकाश में मन वासनामय होकर स्थूल भूत आदि के रूप में परिणित होता है। इस प्रकार शुद्ध या स्थिर भाव से उतरकर धीरे धीरे मन इस विश्व रूप परिणाम को प्राप्त होता है। कहां से चले थे कहां पहुंच गए? आत्मा रूप से चले थे, मन बन गए, मन चल के संसार पकड़ने की चाह में हम लोग फंस गए। इस प्रकार शुद्ध मन क्रमशः इस विश्व की उत्पत्ति होती है। मन ही आसक्तिवश कामना करके सारी काम्य वस्तुओं की सृष्टि करता है, और मन ही कामना रहित होकर व्यापक बनकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। पूर्वजन्म कृत फल अनुसंधान कर्म का हेतु है। पूर्व जन्म कृत कर्म, पिछले जन्म में जो भी आपने कर्म किए थे, उन कर्मों के द्वारा फल अनुसंधान कर्म, यही हेतु है। यानी आप
फल खोजते हैं। मैं अभी ये शेयर बाजार में इतना रुपया लगाऊंगा, मुझे इतना प्राप्त होगा। ये हम लोग चिरकाल ये प्लानिंग चलती रहती है। उसी कर्म के फल भोग के लिए पुनः पुनः जन्म मृत्यु होती रहती है। जो साधनाभ्यास द्वारा इच्छा रहित हो जाते हैं, उन्हें हृदय में स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब वह जन्म मृत्यु के परे होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जीव को जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, तब तक उसका आवागमन नहीं छूटता। धर्म अधर्म रूप कर्मों से उसका अदृष्ट या सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है और सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर के रूप में प्रकटित होता है। आत्मा नित्य और सदा एक रूप है, उसको किसी प्रकार की विकृति नहीं हो सकती। इसी से इस देह में जगदादि विकार को ज्ञानी लोग स्वप्न दृष्ट वस्तु के समान शून्य मात्र मानते हैं। जागृत अवस्था में जैसे स्वप्न दृष्ट वस्तुओं का पता नहीं पाया जाता, उसी प्रकार प्रबुद्ध साधक के सामने इस जड़ देह तथा दृश्य जगदादि का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आध्यात्म रामायण में व्यास जी कहते हैं, मायया कल्पितम विश्वम परमात्मनि केवले रज्जो भुजंगवत भ्रांत्याम विचारे नास्ति किंचन। जैसे माया के द्वारा कल्पित है यह सारा विश्व संसार। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या, रज्जो माने रस्सी, रस्सी का कॉइल लपेट करके रखा हुआ है, अंधेरे में देखा, उसमें पैर लगा कर ये सांप है। वैसे ही विचार जब करोगे, प्रकाश जब आएगा, विकार माने ज्ञान का प्रकाश, तो ज्ञान का प्रकाश आएगा तो बोले ये तो कुछ नहीं है, तो बेकार है, ये तो रस्सी है। स्वर्ण में जैसे भुजंग, स्वर्ण में ये चला गया अलग, स्वर्ण में जैसे भुजंग कल्पित होता है, स्वर्ण में तो नहीं था, उसी प्रकार निर्विकल्प स्थिर परमात्मा में यह जगत रूप कल्पित होता है। विचार के द्वारा यह भ्रांति दूर हो जाएगी। विचार अर्थात विगत चरण। जब तक मन चंचल है तब तक उसका विषय अनुसंधान बना ही रहता है। जब मन का चरण या गति नष्ट होती है तब फिर उसमें विषय अनुसंधान नहीं रह सकता। अतएव यह विषयाकार में परिणित भी नहीं होता। सृष्टि मन से होती है। मन जब तक रहेगा तब तक सृष्टि प्रवाह चलेगा ही। इसीलिए कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर एक 2 लाइन का दोहा कहा है, मन लगा उन्मनी सु, जहां मन नहीं है ऐसी जगह पे चला गया मन। मन लगा उन्मनी सु, तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। जब मन अमन की स्थिति में आएगा, अमन वैसे भी पुलिस लैंग्वेज में, साधारण चलंतु भाषा में अमन का मतलब होता है अमन, चैन, शांति, जहां मन का उत्पात नहीं है। ऐसी स्थिति जब होगी तब भगवान मिलेंगे। यही यहां पे बाबा बता रहे हैं। जब तक मन चंचल है तब तक उसका विषय अनुसंधान चलेगा। अतः विषयाकार में परिणित भी नहीं होता। सृष्टि मन से होती है। मन जब तक रहेगा तब तक सृष्टि का प्रवाह चलता रहेगा। मन के विरुद्ध हो जाने पर उसके साथ सृष्टि का भी निरोध हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि अनुकूल शक्ति ही उनकी प्रकृति है। सृष्टि अनुकूल, सृष्टि के अनुकूल जो शक्ति है, जिसको हम लोग अपरा शक्ति बोलते हैं, वही उनकी प्रकृति है, वही त्रिगुणमयी है। शास्त्र में उसको ही माया कहा जाता है। गुण इस माया के कार्य का विकार है या विकार है। प्राण या श्वास की चंचलता से ही जगत भाव स्फुटित होता है। क्रिया की परावस्था में चंचल प्राण और उसके साथ मन के निरुद्ध होने पर त्रिगुण की क्रिया नहीं होती। इसीलिए त्रिगुणातीत होना है, मायातीत होना है, प्रकृति अतीत होना है। यही तो हम लोग की साधना की माने मील का पत्थर है। यहां तो पहुंचना है, उसके बाद जो होगा सब देखा जाएगा। त्रिगुण अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना के अंतर्गत क्रिया के रुद्ध होने पर कोई उत्पत्ति या कोई परिणाम नहीं होता है। इसीलिए ये सब गुण विकार आदि प्रकृति के परिणाम है, अर्थात ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना में प्राण प्रवाह के हेतु बनते हैं। अतएव
जब तक मन की आसक्ति है तब तक शरीर है, और शरीर के रहने पर क्षेत्रज्ञ पुरुष कुटस्थ रहेगा ही। क्रिया की परावस्था में जब मैं और मेरा ही नहीं रहता, तब क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ भी नहीं रहते। उस निरोध अवस्था से अदृष्टवश जब कल्पना की तरंगे उठती है, तब कार्य साधक क्षेत्र भी उदित हो जाता है। ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य सिद्ध होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियां, जो जगत का कारण भी हैं, वे अनादि भी हैं। पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, 20वां श्लोक थोड़ा लंबा है ना, बहुत लंबा नहीं है, देखते हैं। 20वां, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य देह, कारण इंद्रियादि, मन बुद्धि, उनके कृतत्व के विषय में प्रकृति हेतु कहलाती है। पुरुष सुख दुखों के भोग के विषय में हेतु कहलाता है। हम लोग नहीं कहते हैं आत्मा तक हिल गई मेरी, बड़ा दुख हुआ मेरी आत्मा को, ये डायरेक्ट पुरुष की बात हो रही है। और प्रकृति क्या करती है? सारा काम आपका शरीर का वही करवाती है। आगे पढ़ेंगे पता लगेगा। आध्यात्मिक व्याख्या, पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार, इनमें रहने पर कर्तव्य कर्म का कारण लक्षित होता है। हाँ भाई, ये तो मैं घर का करता हूं, कमा के नहीं लाऊंगा तो बच्चे क्या खाएंगे, पत्नी क्या करेगी। आपको होश है अपने शरीर का, अपनी पत्नी का, बच्चों का, तो ये भाव होगा। उस कारण के उद्देश्य से कर्म करने में कर्ता का अहम इत्याकार बोध करता है। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये अहंकार है। तब विषयों में आसक्त होता है, अर्थात फलाकांक्षा के साथ कर्म करने में प्रवृत्त होता है। महेश्वर तो वह है जो स्थिर होकर कुटस्थ स्वरूप में इसमें शरीर में रहते हैं। जिनकी भक्ति पूर्वक क्रिया करने पर कुटस्थ के परे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह सुख दुख वर्जित है। उनमें न रहने के कारण से, अर्थात अपने आप में रहने के कारण, अन्य दिशा में आसक्ति पूर्वक दृष्टि न होने वाली प्राप्ति में अपने को सुखी समझता है, अप्राप्ति में दुखी। परंतु इस सुख दुख के मूलभूत कारण वह उत्तम पुरुष ही हैं, क्योंकि वह न होते तो इस सब का अनुभव करता कौन। हिलारी माशा ने कहा, इतना बोलते नहीं हम, काफी बोलेंगे। कहाँ गया? अतएव सुख दुख भोग के हेतु वही है उत्तम पुरुष। पंच तत्व मन बुद्धि अहंकार, इनको लेकर ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रचे गए। इनका ही नाम प्रकृति है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, ये त्रिपुर है, तीन रहने के स्थान, त्रिपुर। और शिव कौन है? त्रिपुरारी, अरि माने शत्रु। त्रिपुर के जो शत्रु हैं वो शिव हैं, यानी मोक्षदाता, वही मोक्ष दिलाते हैं। उनके त्रिशूल से आपका तीनों ग्रंथि भेद जब होगा, तब तीनों पुर आपके नष्ट होंगे, तभी आप निकलकर उनके पास जाओगे। प्रकृति ही चैतन्य का लीला पीठ है। इसको थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कितना बोलूंगा इसलिए, और समय भी का अभाव है, तो आप थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए। प्रकृति चैतन्य का लीला पीठ है। प्रकृति के भीतर से ही चैतन्य अपना प्रकाश करता है, तब हम चैतन्य के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। इन देहादिकों में जीव का अभिमान और आसक्ति होने के कारण ही देहकृत शुभ अशुभ कर्मों में जीव आबद्ध हो जाता है और शुभ अशुभ कर्म जनित फलों को भोगता रहता है। इस आसक्ति के कारण ही संसार का आवागमन नहीं रुकता है, यह समान रूप से चलता रहता है। जिस प्रकार जीव के कर्मों का विराम नहीं है, उसी प्रकार उसके फल भोग के निमित्त आवागमन का भी विराम नहीं है। गुण के वैषम्य के कारण देहाभिमानी जीव की प्रकृति नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों में होती है।
प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके जीव पुनः पुनः उसका फल भोगने के लिए बाध्य होता है। फिर से पढ़ता हूं, प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करके, तामसिक प्रवृत्ति है तामसिक कर्म करेंगे, राजसिक है तो राजसिक, सात्विक है तो सात्विक, मिश्रित है तो मिश्रित। जीव पुनः पुनः उसको फल भोगने के लिए बाध्य होता है। जब तक देहासक्ति है तब तक प्रवृत्ति निवृत्ति का यह स्रोत अवरुद्ध होने वाला नहीं है। कल हम लोग के सनातन धर्म महाभारत में हम लोग इसको भी डिस्कशन कर रहे हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति यही जरासंध है। ये आपके अंदर दोनों हैं, दोनों जुड़े हुए, दोनों भाग, प्रवृत्ति का भाग और निवृत्ति का भाग। और जन्म जरा मरण के चंगुल से त्राण पाने का भी कोई उपाय नहीं है, परंतु प्रकृति के परे एक अप्राकृत भाव है जहां प्रकृति नहीं है, वह चंचल नहीं है, जन्म जरा मरणशील नहीं है, वह चिरंतन है, सब कुछ नष्ट होने पर भी देह नष्ट नहीं होता है, वह सुख दुख वर्जित है। वही चिर स्थिर महेश्वर है जो इस प्राकृत देह के भीतर रहते हुए भी देहातीत रूप से नित्य वर्तमान है। वही कुटस्थ सत्य है। जिस साधक का चित्त कुटस्थ में विलीन हो जाता है वह परमात्मा के इस महेश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। बाबा यही बहुत कैजुअली, बहुत एकदम हंसी मजाक में बोल देते। এইটা হচ্ছে ভ্রামরী গুফা, কুটস্থ को भ्रामरी गुफा भी बोले जाता है। এটা হচ্ছে ভ্রামরী গুফা, গুহা। এখান থেকে বেরোলেই ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা? আরামে সুখে এখানে বাস করো, ভেতরে গিয়ে आनंदे, मैंने कुटस्थ में रहो। यही बात यहां बता रहे हैं गुरुदेव। वही चिर स्थिर महेश्वर भाव है जो इस प्राकृत देह के भीतर रहते हुए भी देह अतीत रूप से नित्य वर्तमान है। वही कुटस्थ सत्य है। जिस साधक का चित्त कुटस्थ में विलीन हो जाता है वह परमात्मा के इस महेश्वर भाव का अनुभव कर सकता है। भक्तिपूर्वक क्रिया करने पर जो स्थिरता या परावस्था प्रकाशित होते हैं वही सर्व सुख दुख अतीत महेश्वर भाव है। जो इस भाव से भावित होता है उसकी दूसरी और आसक्ति नहीं होती। यही अपने आप में रहना। जो अपने आप में नहीं रहता वह संसार दृष्टि द्वारा आबद्ध हो जाता है और इस कारण से अनंत सुख दुख भोग का भागी बनता है। यही कुटस्थ चैतन्य न होता यह सुख दुख भोग भी संभव तब नहीं था। इसी कारण इस कुटस्थ चैतन्य पुरुष को ही सुख दुख आदि के भोक्तृत्व के विषय में हेतु कहा गया है। परब्रह्म को नहीं कहा गया, कुटस्थ को, सगुण रूप को। प्रकृति के भीतर चैतन्य पुरुष के अधिष्ठान के कारण ही सुख दुख आदि का अनुभव होता है। प्रकृति के तादात्म्य के भीतर स्फुरित सुख दुख आदि पुरुष के ज्ञान का विषय बनकर उसका भोग संपादन करते हैं। जो भी कुछ आप करिएगा, वो एक भजन है ना, मैं बराबर सुनाता था। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गति मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मुझे यानी हम सब जीवों को, हम सब प्राणधारियों को पता नहीं चलता है हम लोग किस समय में कौन सा कर्म किस भाव से कर दिए और उसका क्या रिजल्ट हुआ। वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर उसको भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है। इसलिए कर्म करने में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अन्यथा असंलिप्त कुटस्थ निर्विकार पुरुष को भोग की ही किस प्रकार संबंध होता। अभ्यास के कारण वह भोक्ता रूप में दिख पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ पुरुष क्षेत्र को अपना कहकर अभिमान करता है। इसलिए सुख दुख आदि क्षेत्र धर्म के कहा गया, क्षेत्र धर्म क्षेत्रज्ञ पुरुष में आरोपित मात्र होते हैं। ऐसा लगता है कि ये भोग रहा है। तप्त लौह खंड जैसे अग्निमय जान पड़ता है। उसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के गुण परस्पर अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे को लगते हैं। पुरुष के प्रकाशशील स्वभाव के कारण प्रकृति भी प्रकाशशीला जान पड़ती है, तथा प्रकृति के अंतर्गत जब अहंकार स्फुरित होता है तब आत्मा के मैं कर्ता मैं भोक्ता आदि भाव उदित होते हैं।
यही निर्विकार चेतन क्षेत्रज्ञ पुरुष का भोक्तृत्व भाव है। यही असंसारी आत्मा का संसारी भाव है। यदि क्रिया की परावस्था में क्षेत्रज्ञ का स्वरूप अवगत नहीं होता तो क्षेत्रज्ञ के असंलिप्त भाव की धारणा भी कदापि नहीं होती। इसी कारण मन लगाकर क्रिया करते रहना पड़ता है। मन लगाकर क्रिया करने से ही क्रिया की परावस्था का साक्षात्कार होगा और आत्मा और प्रकृति का भेद और दोनों का संबंध कहाँ और क्या है यह समझ में आ सकता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविमहीधि। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मुलाकात होगी।